वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th का जो पेपर हुआ था सीबीएसई का मैथ सब्जेक्ट का, उसका आपको एक्सप्लेनेशन देंगे और आंसर की बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से का क्या क्या आंसर होगा। चलिए करते हैं यहाँ से सैम्पल पेपर स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू -3 को संतुष्ट करने वाले कितने रैखिक समीकरण होंगे। यानी कितने यहाँ पे आप इक्वेशंस बना सकते हैं वो आपको बताने हैं। तो हमारा सॉल्यूशन तो एक ही है ना। जब सॉल्यूशन एक है और दो वेरिएबल है, ठीक है, तो इन्फानाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे जिनके। तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फानाइट, यानी अनंत हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट में x+2 लिखा है, वो इक्वल हो जाएगा आपका 5 के। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे 3 चेक कर लीजिए। सेकंड वाला तो जब निकालेंगे जब पहले y x में 3 होगा, x पहले लिखा है ना यहाँ पे, तो x 3 है c पे, तो आंसर इसका हो गया c। नेक्स्ट, 8 की पावर आपको दी है x+1, ठीक है, इक्वल टू 64। तो आप मुझे बताओ 8 का क्या पावर हो कि ये 64 आ जाए। तो 8 की पावर 2 होती है, यानी x+1 की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1। अब आप यहाँ 1 रख दो, तो 3 की पावर 3 हो गया, यानी 27 इसका आंसर। नेक्स्ट, साथ के साथ पॉज करके आप रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्डेड हुआ है डाटा, उसको कॉपी करते रहना, ठीक है, उतारते रहना, जिससे कि आपको याद रहे। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ये हैं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल बताना है, हीरोन फॉर्मूला चैप्टर 12 से आपका ये क्वेश्चन है। तो आपने ये देखा कि ये 16 है, ये 30 है, ये 26 है, ठीक है। तो इसका सेमी पैरामीटर क्या होगा। सेमी पैरामीटर इन सबको जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 + 15 + 13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका 28 और 36, ठीक है, सेमी पैरामीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूले पे लगाएंगे, 36 में से 16 गए 20, 36 में से 30 गए 6, 36 में से 26 गए 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई ना करके फैक्टर ही बनाएंगे। तो 36 तो 6 का होता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। 20 को हम लिख सकते हैं 4 पंजे 20, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, और 10 को लिख सकते हैं हम 2 पंजे 10। तो अब जोड़े बना लो, 36 से एक 6 बाहर आ गया, 4 से ये एक 2 बाहर आ जाएगा, 5 का एक जोड़ा बन गया और एक 2 का जोड़ा बन गया, √3 इसमें रह गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 120 √3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये AOC 50 है, AOD + COB बराबर पूछ रहा है कितना होगा। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल टोटल करना है मुझे। तो एंगल टोटल करना है, तो ये 50 तो ये भी 50, टोटल होता है 360। तो 360 में से 100 घट जाएंगे, तो 260 आंसर आ जाएगा फिफ्थ का। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन 6, 2 और 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या बतानी है। तो अपरिमेय संख्या मुझे पता है, √5 जो होता है वो होता है 2.42 समथिंग। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा √5। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाली जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए और ये वाली डिफरेंट होनी चाहिए, y वाली। तो y वाली जो है वो डिफरेंट हो। मुझे बताओ y बदल रही है, x सेम है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y बदल रही है, x समथिंग कोई बिंदु है, यानी पैरेलल टू y एक्सिस या y एक्सिस हो जाए तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज कॉल्ड, ये वाला आंसर, ठीक है। यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल जाएगा आंसर। नेक्स्ट करते हैं, गणित की द मार्क्स ऑब्टेन बाय 17 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। रेंज बतानी है इसकी, ठीक है, पहले पार्ट में। तो रेंज होता क्या है, रेंज होता है मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दो, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे यहाँ पे 100 नज़र आ रही है, तो 100 माइनस मिनिमम मुझे यहाँ पे 46
46 नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 46 इसमें से घटा दिया तो 54 इसका आंसर हो गया, ए पार्ट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो दो ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, ये ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी है, ये वाला इसके बराबर है, मीन्स एंगल बी इक्वल टू सी, ये आइसोस्केलस हो गया, ठीक है। अब कह रहा है जो बी वाला इक्वल है वो क्यू के इक्वल है, तो बी वाला किसके इक्वल है, क्यू के, ये वाला है इस क्यू के इक्वल है। ये अगर एक्स माना तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक। और सी वाला जो है वो पी के इक्वल है, तो सी वाला किसके इक्वल हो गया, पी के। अगर ये वाई माना आपने तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ठीक। ये भी आइसोस्केलस हो गया, ये भी आइसोस्केलस हो गया, ठीक। अब मुझे बताओ जब दोनों ये आइसोस्केलस हो चुके हैं, ठीक है ना, आइसोस्केलस हो गया। अब इसमें सर्वांगसम चेक करना है। सर्वांगसम होने के लिए कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल होती पी क्यू आर में से, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये आपका समद्विबाहु होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो गया ए, ठीक है। समीकरण ये, यानी जो इक्वेशन है वो ये वाली रिप्रेजेंट कर रही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब टू वेरिएबल में कर रही है तो यहाँ पे इसकी a प्लस बी एक्स इक्वल टू सी जो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना एक्स और वाई दोनों के लिए। तो a जीरो नहीं होगा, b भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो नहीं होंगे तभी इनकी कुछ वैल्यू आएगी, यानी आपका डी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। The class mark of a distribution are 15, 20, 25 and something 45. The class corresponding to the class mark, यानी इसमें इंटरवल लिखना है, तो इंटरवल लिखना है तो ये 45 वाले को लेके लिखना है। आपको दिखाई दे रहा होगा इंटरवल के लिए यहाँ पे 5-5 का गैप है, तो 40 के बाद आएगा 45, ठीक है। तो 40 से 45 इसका आंसर हो जाएगा ए। द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो हाइट है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो कितनी गिवन है। ऐसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हाइट 6 दे रखी है, तो इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं हम, आप ये ध्यान रखो। वैसे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो ये होता है, जो 6 के बराबर ए निकाल लेना, फिर एरिया निकाल दोगे आप। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक 2 वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 2-2 साइड वाला, तो इसका जो एल्टीट्यूड आता है वो तो √3 आता है, ठीक है। और एरिया जो आता है वो भी √3 आता है, ठीक। पेरीमीटर आता है 6। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप याद कर लो, ठीक है, इससे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो √3 जो एल्टीट्यूड है उसको मैं इससे कंपैरिजन करूँगा, ठीक है, इस वाला √3 इस 6 के साथ, यानी √3 की वैल्यू हो गई 6, एक की वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो ये अपोन में चला जाएगा √3, ठीक है। जब ये अपोन में चला गया तो इसका जो मान आ रहा है, एरिया निकालना है मुझे, ये होता है लेंथ कंपोनेंट, आपको चाहिए एरिया कंपोनेंट, ठीक है। क्या चाहिए, एरिया कंपोनेंट, ठीक। तो एरिया कंपोनेंट चाहिए तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 3, तो 12। एरिया के लिए एक की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। और यहाँ पे एरिया कितना है, √3, तो 12 गुना √3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 13 उतार लेना। बिंदु 2, -2 और 3, -3 कौन से क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पे x की तरफ पॉजिटिव जा रहा है, 2 प्लस में है तो पॉजिटिव जा रहा है, और y की तरफ नेगेटिव जा रहा है मतलब नीचे आ गया, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, 4th। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th क्वाड्रेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो आपका इरेशनल होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है, ये भी है, क्योंकि 12/3 कट के ये 4 हो जाएगा, 4 का 2 होता है, ठीक है। √7 नहीं है, तो इसका आंसर हो गया √7, ठीक है। क्वेश्चन 15, 2 ट्राइंगल हैं ABC एंड DEF, ठीक है।
दो ट्रायंगल हैं ABC एंड DEF, इनको बना देते हैं हम ABCDEF। ठीक है, एंगल A इक्वल टू F है, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। सेकेंड टाइम्स कह रहा है B इक्वल टू D है, B इक्वल टू D है। ठीक है, फिर कह रहा है AB इक्वल टू FD है, AB इक्वल टू FD है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ये एंगल मिला मुझे पहले, फिर ये मुझे साइड मिली, फिर मुझे एंगल मिला, तो एंगल साइड एंगल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले एंगल आया, फिर साइड आई, फिर एंगल आया, तो एंगल साइड एंगल क्या है इसका आंसर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल साइड एंगल, आंसर आ जाएगा। द टैली मार्क्स आर यूज टू फाइंड, टैली मार्क्स क्या किस लिए यूज किए जाते हैं, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द गिवन साइन बोर्ड एट द रेट ऑफ 9 पैसे पर, तो 9 पैसे ले रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये 6, 8, 10 दे रखा है। 6, 8, 10 का मतलब अब ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये। जब पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो ये आप क्या कर दोगे, इसका एरिया जो होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि 90 डिग्री हो गया ये वाला जब पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो यहाँ आ जाएगा 6 8 48 और 2 से भाग करा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, और 9 पैसे ले रहा है ये। ठीक है, तो 24 गुना 9 कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसकी गुना कर दी मैंने 9 से, तो 9 चौक 36। ठीक है, और 18 21, तो 2 रुपये 16 पैसे इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक। उसके बाद ट्रायंगल ABC में यदि A माइनस B गिवन है, ठीक है 42, और B माइनस C गिवन है, तो A माइनस B कितना है 42, और B माइनस C कितना है 21। आपसे पूछ रहा है B का मान बताओ। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, या इन दोनों को घटा दूं, ठीक, तो घटाऊंगा तो साइन इसके हो जाएंगे बदल। ठीक है, तो ये देखो A हुआ, और B वाले यहाँ पे 2B हैं, और ये C हुआ। ठीक है, प्लस या माइनस में 2B। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 2B, अलग अलग नहीं लिख के मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। और यहाँ हो गया ये 21। अब मुझे बताओ 21 माइनस में आया ये चीज़ आपको A प्लस C, आपको पता है ये जो A प्लस C है तीनों का सम होता है 180। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ A प्लस B प्लस C जो होगा वो 180 होगा। ठीक है, A प्लस C चाहिए तो 180 माइनस B हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 180 माइनस B। ठीक है, और 2B पहले से है। ठीक, तो ये हो गया 3B उधर चला जाएगा, ये 180 में से 21 घट जाएगा, तो यहाँ 180 में से आप 20 घटाएंगे 160, और एक और घटा दिया 159। एंगल B का 3 गुना जो है वो ये हो गया, 3 से इसे भाग कर देंगे, 3 पंजे 15, 3, तो एंगल B हो गया 53 डिग्री। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाओगे। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं 53 कौन सा है, ऑप्शन है C। ठीक है, डी घटानी है, मतलब एब्सिसा ऑफ A लेना है जो कि -2 है, उसमें घटाना है ऑर्डिनेट ऑफ B का ऑर्डिनेट 2 है, तो ये आ गया -4, तो इसका आंसर है -4। नेक्स्ट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गिवन है, ABC साइड्स हैं ट्रायंगल की S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C दिया है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इनको टोटल कर लूँ तीनों को, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यहाँ देख रहे हो आप 3S आ गया, और ये है ABC यानी पेरीमीटर, तो 2S हो गया। कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये जोड़ दो 5 10 15 और 1 16, तो S की वैल्यू आ गई 16। अब यहाँ पुट कर, अब आपसे पूछा है पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर का डबल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। वर्ग 100 से 120 का वर्ग चिन्ह बताइए। वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क बताने हैं, तो 100 प्लस 120 220, और आधा कर देंगे 110।
दी गई आकृति ए बी इक्वल टू ए सी है और ए बी ओ इक्वल टू ए सी हो है, ठीक है। ये पूरा बराबर होगा और ये आधा आधा बराबर दे रखा है, ठीक है। मतलब ये जो बराबर दे रखा है बचा हुआ, इनका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो इक्वली होंगे, जब बड़े हिस्से में से बराबर हिस्से बांट दिए दो दो तो वो भी बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर 1:1 इसका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं 1:1 है या नहीं। तो है इसका आंसर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु की कोटि यानी द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट क्या होगा, वाई 0 हो जाएगा। ऑर्डिनेट पूछा है तो 0 आ रहा है इसमें, ये हो गया 0, ठीक है। यदि x इक्वल टू ये है तो इसका मान बताओ। जब भी ऐसा मान पूछता है तो इसको करना पड़ता है हमें रेशनलाइज, ठीक है। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या बना देंगे, 7 - 4 रूट अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 और 48, तो ये आ गया और ये इसके साथ जुड़ रहा है तो 7 7 14 का ही आंसर होगा, तो 20 का आंसर हो गया करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। इन द ग्राफ 0.2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए बार रिप्रेजेंट 100 पीपल। द लेंथ ऑफ द बार रिप्रेजेंट 1300 पीपल। तो 13 गुना हो जाएगा, 13 दूनी 26, तो 2.6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। यहाँ ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक। तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो एक्स की क्या हो जाएगी, ये 75 हो गई, 75, तो ये वाली कितनी वैल्यू आ जाएगी, x + 30 बराबर 75, तो ये घट के 45 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस है एसीबी के, तो एबीसी समद्विबाहु है जिसमें डैश है, तो एबीसी समद्विबाहु कह रहा है ये। तो अब मेरे को ये बताओ, ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और एसीबी के सिमिलर है, ठीक है। तो अब हमें एक नाम लिखूं, एबीसी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल एसीबी। आपको मैंने बताया था कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो इक्वल होंगे। यानी अगर मैं ए बी लाइन लूँ यहाँ से, तो पहला दूसरा लिया है तो पहला दूसरे के ही बराबर होगा। तो ए बी ए सी इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए ऑप्शन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट 5,7 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज, कह रहा है बिंदु 5 वाई अक्ष से लंबवत दूरी पर है। हम यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। जो वाई से दूरी पूछ रहा है तो वो एक्स वाला कोऑर्डिनेट इसका आंसर हो जाएगा, तो 5 इसका आंसर। √7 2.646 है अगर, तो 1/√7 क्या होगा, इसको हम जो है 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 7 या 21 समथिंग 3 आया, उसके बाद 21 के बाद यहाँ 5 हासिल, 7 सत्ते 49, ठीक है। फिर 5 7 अट्ठे 56, तो 378 डी ऑप्शन में है, डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इन अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल ऑफ द ग्रुप आर टेकन अलोंग। हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे रखा जाता है, ठीक है, एक्स एक्सिस। इन फिगर द वैल्यू ऑफ वाई, इस फिगर में वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो आपको पता है कि ये 90 गिवन है, ठीक है, और ये x है, ये y है, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 3x और 72 की वैल्यू भी पता है 180, तो यहाँ की जगह मैं इसको लिख दूँ 3x + 72, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे 72 इसमें से घटाएंगे तो सीधा हमने 70 घटाया 110, 2 और घटाना पड़ेगा 108, 3x की वैल्यू आ गई 108, ये आ गए 36, ठीक है। अब ये वैल्यू 36 मिली मुझे,
आप यहाँ पुट कर दो 36, ठीक है। 36 पुट करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 90 है। अब 90 में से 36 घटा देंगे, 40 ही घटाओ 50 बचे, और 6 फालतू घटेंगे 54 बचे, ठीक है। तो आंसर हो गया 54। नेक्स्ट करते हैं। यदि ए बी इक्वल टू क्यू आर है, बी सी इक्वल टू पी आर है और सी ए इक्वल टू पी क्यू है, तो बताइए। तो ट्रायंगल का नाम ध्यान रख लो आप, जिसमें भी आए। तो ए बी इक्वल टू क्यू आर, ठीक, दोनों ट्रायंगल लिख दिए मैंने, यहाँ कॉन्ग्रुएंस लगा दिया। बी सी इक्वल टू पी आर, तो बी सी इक्वल टू पी आर, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देख लो, इस वाले जैसा नाम है कहीं? ए के रेस्पेक्ट में क्यू होना चाहिए, ए के रेस्पेक्ट में क्यू है, बी के रेस्पेक्ट में आर होना चाहिए, आर है, सी के रेस्पेक्ट में पी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट करेंगे। 2 डिग्री 7 डिग्री का मान अपॉन में 5 डिग्री, तो 9/5 इसका डिग्री आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, क्यू आर ट्राइंगल है, पी क्यू आर, ठीक है, आर इक्वल टू पी है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ये 5 गिवन है, तो आपसे बोल रहा है पी क्यू की लंबाई बताओ। अगर पी क्यू की लंबाई बतानी है तो इन दोनों का जो सम होगा ना, वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे? 5 से। तो ऐसी कंडीशन देखनी है, और ये बराबर है, तो 2.5 2.5, 5 से छोटा, 4 4 बड़ा, 2 2 2 2 4 ही हुआ, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब आंसर इन दोनों में से होना चाहिए। तो सेकंड थिंग, इन दोनों का अंतर जो होता है वो 5 से छोटा भी होना चाहिए। तो 4 4 8 आ रहा है और 5 5 10 आ रहा है, 2 आंसर पॉसिबल हैं इसके। तो पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है, तो आप 4 दे दो या 5 दे दो, इच्छा आपकी है। 2 ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो अब देखते हैं 4 ऑप्शन में, 5 और 4 9, 5 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, ठीक है। 5 और 5 10, तो ये अब 10 5 से बड़ा है। पॉसिबिलिटी दोनों है, दोनों आंसर लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे 4 और 5 इसका दोनों के आंसर हो सकते हैं, ठीक है। चेक कर लीजिएगा क्या आंसर देते हैं, ठीक है, CBSE। नेक्स्ट करते हैं। ईच ऑफ द 2 इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। आइसोस्केलस राइट एंगल है और जो बराबर साइड्स है ना वो 10 10 है। तो इट्स एरिया पूछ रहा है, 50 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 11 में से 7 गए, कितने बचे? 4। तो आंसर आ गया